नमस्कार। आचरण की खास पेशकश बिग फाइट देख रहे हैं आप। और कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में और क्या कुछ खास रहा, क्या रणनीति बनाई गई है, ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। मातृशक्ति उत्सव हर जिले में हुए और उनमें हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया। हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी कोई आएंगे, उसकी जानकारी भी यथा समय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अब हमारा मुख्य काम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख बनेगा और एक पन्ने में 30 वोट है, 30 वोट में 6 घर है। 6 घरों को केंद्रित करते हुए चुनाव के दिन उन 6 के 6 घरों का वोट 100% भारतीय जनता पार्टी को पड़े, इस प्रकार कार्य योजना बनाई है। आज की बैठक का यही मुख्य भाव था। देहरादून बीजेपी एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है। 6 तारीख अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं, उसकी हमने चर्चा की। हमने पूरे लोकसभा से स्थान मांग लिए है और किन नेताओं की कहाँ उसमें डिमांड है, वो सूची हम कल राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज देंगे। जैसी वो सूची आएगी उसकी भी जानकारी प्रेस मीडिया के माध्यम से भेजेंगे। उत्तराखंड में एक तरफ जहां पार्टी के प्रत्याशी रोड शो और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव मैदान में बीजेपी से काफी पीछे दिख रही है। फाइट में आज चुनावी चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं भाजपा की प्रवक्ता हैं सुनीता विद्यार्थी जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन काला जी हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में और बिग फाइट के इस शो में। सर, आपके पास आऊँगा, लेकिन शुरुआत चलिए भाजपा से ही करते हैं। सुनीता जी, आपसे शुरुआत करता हूँ कि किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? लोकसभा चुनाव अब बहुत करीब आ गए हैं, पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? क्योंकि नामांकन किस तारीख को होंगे उसका भी आज ऐलान हो गया। कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव 24 में जिस प्रकार का आप भारतीय जनता पार्टी की स्पेशली जो हमारी तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर हैं और उत्तराखंड से हम पांचों कमल माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को यहाँ से सौंपने जा रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे हम केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, जितनी भी योजनाएं हैं, प्रत्येक योजना से हमारा जन जन जो है वो आज लाभान्वित हो रहा है। आप प्रत्येक सेक्टर में जाइए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप हेल्थ सेक्टर में देखिए, जो अभूतपूर्व कार्य जो हमारी सरकार में हो रहे हैं, हर व्यक्ति उसकी मिसाल दे रहा है और प्रत्येक व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार के जो वायदे करके जनता के बीच में आए थे और हमने हर जगह जहाँ जहाँ पे जो बात कही, चाहे वो आज से 10 साल पहले की किसी ने बात की हो, जो हमारे संगठन द्वारा जो भी निर्णय लिए गए थे, हम उस पे खरे उतरे और जो वायदे मेरी सरकार के रहे, आज आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग की मुहर उस पर लग रही है। तो पूरी तैयारियां हैं और अभी नामांकन की तिथियां भी घोषित हो गई हैं। हमारी पांचों लोकसभा में जो है 22 तारीख से लेकर 27 तक का जो है नामांकन डेट्स रहेंगी, जिसमें आपको 22 को हमारा जो हरिद्वार लोकसभा है, अल्मोड़ा है और हरिद्वार में विशेषतः हम जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो माननीय
माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहाँ पे ऑनलाइन अपना नामांकन करेंगे, और पौड़ी और जो टिहरी है उसमें हमारा जो नामांकन है वो 26 को रहने वाला है, और इस तरीके से नैनीताल 27 को है। तो सारी तिथियां हमारी घोषित हैं। सारे हमारे प्रत्याशी जो हैं अपने सभी कार्यक्रमों को लेके जनता के बीच में हैं। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि देखिए, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं अपने प्रत्येक जगह पे कोने कोने में आप हर बूथ पर देखिए कि हमारे वहाँ पे हर व्यक्ति का समर्थन मिल रहा है, और हर व्यक्ति चाहता है कि भाजपा के साथ जुड़े, क्योंकि जो फ्यूचर है वो भाजपा के पास ही सिक्योर है। आप देख रहे हैं कि खाली भारत की बात करें, विश्व में देखिए कि आज जिस प्रकार से भारत देश का नाम लिया जाता है, जैसे मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम लिया जाता है, बहुत गर्व की बात है। और हमें इतनी सुखद अनुभूति होती है जब हम दूसरी कंट्रीज में जाके उन लोगों से ये सुनते हैं कि आप मोदी जी के देश से हैं, मोदी जी के भारत से हैं। तो बताइए आप कितना मतलब वो सुखद पल होते हैं कि हम लोगों को लगता है कि वाकई कुछ तो बहुत चमत्कारी हुआ है, और वो चमत्कार सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी का है। ठीक है, यानी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप और आपकी पार्टी इस बार चुनाव को लेकर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन काला जी हैं। मोहन जी, अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 30 वोट हैं, 6 घर हैं, वहां तक भी एक पन्ना प्रमुख को जिम्मेदारी है उनको बूथ तक ले जाने की, यानी कि इस स्तर तक भी भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? 2 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल नहीं हुए हैं, बार बार पूछ रहे हैं आपसे भी मीडिया की, आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग जा रहा है? देखिए, पार्टी का जो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या जो प्रदेश का नेतृत्व है वो गहन उस पर अपना मंथन कर रहा है। और आज रात तक जो है दोनों लोकसभा सीटों पर, चाहे मैं हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं, चाहे उधम सिंह नगर की मैं आपसे नैनीताल के विषय में बात करूं, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक जो है चाहे देर रात तक जो है इस पर फैसला आएगा, और दोनों प्रत्याशी आपके सामने होंगे, जनता के बीच में होंगे, और वो प्रत्याशी होंगे जो लगातार जनता की आवाज़ बनकर जो है जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि आज रात तक जो है दोनों प्रत्याशी आपके सामने होंगे। 3 प्रत्याशी हमारे अपनी अपनी लोकसभा में जो है जनता के बीच में है, जनता की अदालत में है। हमारे चाहे टिहरी के प्रत्याशी हों, चाहे पौड़ी के प्रत्याशी हों, चाहे अल्मोड़ा के प्रत्याशी हों, वो लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कुक्रम रहे हैं इस प्रदेश में और इस देश में, उसको लेकर वो जनता के बीच में लगातार अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। और लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता जनार्दन है, और जनता ने इस बार जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आपने देखा कि 5 सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड जो पेश हुआ, और उस रिपोर्ट कार्ड में जिस तरीके से इनके जो गोद लिए गांव थे, उन गांवों का ही भला नहीं हो पाया, तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार कांग्रेस की जो 11,800 कुछ बूथ कमेटियां हैं, उस पर बूथ लेवल के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे 100 से ज़्यादा जो हमारे वार्ड अध्यक्ष देहरादून में हैं, या मैं पूरे प्रदेश के विषय पर बात करूं तो वो लोग हमारे हैं। 225 से ज़्यादा ब्लॉक के रूप में जो है हमारे ब्लॉक पदाधिकारी जो है मैदान में इस रण को जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए मैदान में है। हमारे जो मंडलम अध्यक्ष हैं वो मैदान में है, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो मैदान में है। हमारा वार रूम, भारतीय जनता पार्टी जब मेरे ख्याल से प्रत्याशी भी अपने घोषित नहीं कर पाई थी, उससे पहले हमारा वार रूम अपना काम जो है बखूबी कांग्रेस भवन में बैठकर आपके चैनलों में भी उसकी रिपोर्टिंग करी है। वो वार रूम अपना काम कर रहा है, चाहे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिन 2 सीटों पर प्रत्याशी आपके घोषित दी, वहाँ पे आपको लोग पूछ रहे होंगे कि प्रत्याशी कौन है, आप कैसे आगे निकल जाएंगे वहाँ पे? भाजपा तो वहाँ पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, उन्होंने बता दिया ये प्रत्याशी है। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का जब ऐलान किया तो 2 सीटों पर भाजपा को भी समय लगा प्रत्याशियों का ऐलान करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में जो है प्रत्याशियों का चयन किया। ये पार्टी की प्रक्रिया है, पार्टी का अपनी एक जो है तय नीति के अनुसार, या जो पैनल में जो नाम है, पैनलिस्ट जो हैं, उन पर कहीं ना कहीं गहन मंथन इस पर चल रहा है। और आज रात, क्योंकि इसी की बैठक आज है, आज रात इस पर से पर्दा उठेगा, और 5 के 5 सांसद जो हैं पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और उत्तराखंड के आमजन मानस के जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को अपने सरकार में रहते, चाहे मातृशक्ति के अपमान की बात करूं,
चाहे बेरोजगार युवाओं के अपमान की बात करूं, चाहे कर्मचारियों के अपमान की बात करूं, ऐसे तमाम मुद्दे। अभी मैं आपके चैनल पर जो है देश के प्रधानमंत्री जी को नारी शक्ति पर सुन रहा था, और मैं मतलब कि आश्चर्य मुझे ये हो रहा था, मैं हैरान इसलिए था कि जो प्रधानमंत्री जी मणिपुर की घटना पर मणिपुर का मां नहीं बोल रहे थे, वो मातृशक्ति पे इतने बड़े बड़े बखान कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की अंकिता बेटी पर जो है एक शब्द नहीं बोल पाए अपराधी के विरोध में, तो आप सोचिए वो मातृशक्ति के विषय में बात कर रहे थे। मतलब बड़े इन्हीं बड़े मुद्दों को बड़े लेकर आप कार्यक्रम जाएंगे। चलाने का काम करते हैं, पर आपने जिस तरीके से उत्तराखंड की एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी होगी, वरिष्ठ पत्रकार जी भी यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्हें भी इस चीज की जानकारी, शायद वो जब विश्लेषण जो है बिल्कुल, वो मैं जब उन्हीं पे बात जा रहा हूं। करेंगे, तो वो जो 908 से ज्यादा महिलाएं जो गायब हुई हैं, 778 से ज्यादा जो रेप का शिकार हुई हैं एक साल के अंदर, तो ये सारी रिपोर्टें, जिस तरीके से स्वास्थ्य की हालत आप देख रहे हैं कि सड़कों पे प्रसव हो जा रहे हैं, अस्पताल के बाहर लिफ्ट के बाहर मुद्दे जो हैं प्रसव आपके। हो रहे हैं, ठीक ये है, सारे मुद्दे हैं। ठीक है। और इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो विनाश की नीति उत्तराखंड में रही हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे यूके एसएससी हो, चाहे ये जितने भी जो युवाओं पर लाठीचार्ज हो, इन सारी चीजों को लेकर जो है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है वो मैदान में है। और कांग्रेस के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हो, या जो हमारे जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो जल्द जो है, क्योंकि पार्टी उस पर रोड मैप अपना तैयार कर रही है, हमारे यहाँ जो चुनाव प्रबंध की समिति है वो लगातार उस पर जो है अपनी चर्चाएं कर रही है, और जल्दी सारी चीजें जो है आपके सामने होंगी। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति की बहुत बखूबी समझ रखते हैं। बिष्ट जी, इस बार दोनों पार्टियों की बात भी हमने सुन ली और बाकी सिनेरियो भी हम देख ही रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं, इन चुनाव में ये समीकरण किस तरफ जा रहे हैं, और जो दोनों पार्टियों के जो दावे हैं, भाजपा तो कॉन्फिडेंट लग रही है काफ़ी, उधर की तरफ कांग्रेस को देखें तो उनका भी ये कहना है कि हमारी भी पूरी तैयारियां हैं। आप किस तरफ देखते हैं इस चुनाव को? रवि जी, अगर आप 2024 की इलेक्शंस की बात करते हैं, लोकसभा इलेक्शंस की उत्तराखंड की, तो बहुत सारे अगर आप डाटा एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो है स्विंग है, किस तरह से जो है किस तरह के प्रत्याशी हैं, और इससे एक चीज़ निकल के आ रही है। आप एक चीज़ देखें कि मुद्दों की हम जो बात करते हैं, मुद्दे भी अपने अलग अलग हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं मेन जो है वो लाभार्थियों के बारे में है। बीजेपी का जो मुद्दे हैं वो यूथ को लेके चल रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के लेके जो है बात कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो महिला सुरक्षा के ऊपर मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, पलायन के ऊपर जो है ये मुद्दों को लेकर कांग्रेस चल रही है। अब इन मुद्दों को आगे जाने में कौन पार्टी कितना जो है ज्यादा जो है इन मुद्दों को जनता के सामने रखती है, और जनता उसको कैसे एक्सेप्ट करती है और उसको कैसे वोट में टर्न आउट करती है, ये अभी विषय देखना होगा, और ये रिजल्ट के बारे में आपको पता लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये देखें कि पूरा अगर आप एनालाइज करें, जो 5 सीटें हैं उत्तराखंड की, और 5 सीटों में अगर आप वोट का परसेंटेज देखें, तो परसेंटेज में अगर आप ये देखें 2004 में जब पहली बार हुआ था, बीजेपी 40% पे वोट शेयर था, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 2019 में करीबन 61.66% का जो वोट शेयर उनका बढ़ गया। आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस का जो 2004 में 38% वोट शेयर था, वो 2009 में करीबन 43% हुआ, लेकिन 2014 में वो 34% पे आ गया, और उसके बाद अगर आप देखें 2019 में वो करीबन 31.73% पे आ गया। तो इसका मतलब अगर आप ये देखें, अगर इसको एनालाइज करें, बीजेपी का कहीं ना कहीं वोट शेयर परसेंटेज बढ़ रहा है, और सिर्फ एक लोकसभा में छोड़कर। और अगर आप ये देखें कि कांग्रेस का वोट शेयर जो है 2009 में बढ़ा था, लेकिन उसके बाद दोनों जो है 2014 2019 में गिरा है। ये तो हम दो पार्टी की बात की कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दो और जो घटक दल हैं, दो और पार्टी की बात करते हैं, बीएसपी और एसपी की बात कर रहे हैं, तो बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट करीबन आप देखें 6% से लेकर 5% के बीच में। जहां पे एसपी की वोट परसेंटेज की बात करें, जो 7.93 थे, ऑलमोस्ट 8% 2004 में, वो धीरे धीरे गिरते हुए 1% पे आ गया। तो अगर आप इन सब बातों को देखें, जहां पे वोट अगर एसपी के ज्यादा हैं, समाजवादी पार्टी के वोट अगर आप देखें, वो ज्यादातर तराई रीजन में और हरिद्वार में है, और वहां पे उनका वोट परसेंटेज बीएसपी का उतना ही है और एसपी का कम हो रहा है। तो नेचुरली वो शिफ्ट कहां होगा? तो ये अगर आप गणित समझ लेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा किस तरह से जो है आने वाले टाइम में चुनाव का होगा। एक सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, वो है आपकी पौड़ी की सीट, गढ़वाल सीट है, जैसे बात नए प्रत्याशी हैं,
पुराने प्रत्याशी जब थे तो हर बार पौड़ी सीट ऐसी थी जो हर बार बीजेपी की बड़ी स्ट्रांग सीट मानी जाती थी, लेकिन इस बार क्योंकि नए प्रत्याशी हैं, लोग उनको जानते हैं, लेकिन बीजेपी किस तरह से उसको मैनेज करती है ये हमें देखना होगा। तो अगर हम इन सब बातों को आंकलन में लगाएं और जिस तरह प्रिपरेशन चल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे है चुनाव प्रबंधन में, और कांग्रेस इस समय जो है थोड़ा पिछड़ रही है। अब किस तरह वो अपने आप को जो है उसको मैच करते हैं, किस तरह से वो जो है चुनाव प्रबंधन करते हैं, कैसे जो है अपने मुद्दों को आगे रखते हैं, ये बात आगे आने वाले दिनों में हमें महसूस होगी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सुनीता जी, सवाल आपसे ये है कि लगातार आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के तो विधायक को भी ले आए और पौड़ी लोकसभा तो आपने बिल्कुल कांग्रेस मुक्त कर दी, एक सीट थी वहां पर उनकी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो इस वक्त भाजपा में जा रहे हैं ये सब लोग स्वार्थी लोग हैं और ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे भाजपा को आने वाले दिनों में, और अभी जो कांग्रेस में एक जो नई पौध है उन लोगों को मौका मिलेगा, वो खुश हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्यों ला रहे हैं पार्टी में जो नुकसान पहुंचाएंगे आपको? देखिए, ये नज़रिया जो है ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में निपुण नहीं होते हैं तो फिर हम वही बात कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। अभी तक तो जब उनके अपने कुनबे में वो थे तब तक तो अंगूर मीठे थे, अब अचानक खट्टे क्यों हो गए, ये विश्लेषण तो देखिए करण महाराज जी को खुद ही करना पड़ेगा। क्यों उनके संगठन को छोड़कर लोग जो है वहाँ से जा रहे हैं, ये तो उनका अपना मसला है। दूसरी बात देखिए, जब भी हम किसी गवर्नमेंट में होते हैं और हम अपने अगर प्रदेश की बात करते हैं, स्टेट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम बेसिकली अपने उन फैक्टर्स पर कार्य करते हैं जिनसे मेरे प्रदेश के लोगों को उनके हित के बारे में और उनको उनसे लाभ मिलना हो। जैसे हमारे अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो हमेशा उन्होंने यहाँ के प्रदेश की इकोलॉजी, यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ पे जो एनर्जी सेक्टर है उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो राज्य है, देखिए उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी मेहनत जो है, आप देखिए 24/7 जो कार्य हो रहा है वो सिर्फ अपनी स्टेट को अग्रणी स्टेट बनाने के लिए हो रहा है, और हम लोग कभी भी ऐसा कंपेयर नहीं करते हैं। जैसे अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के माध्यम से सुना कि भाई हमने तो इनके तो घोषित नहीं हुए थे तभी वार रूम बना दिया था। अरे वार रूम कौन सा वाला बना जिसमें लड़ाइयां होके सारे छिन्न भिन्न हो गए, छोड़ के चले गए, वो वाला वार रूम, या कौन से वार रूम की बात हो रही है? आप प्रिपरेशन जितनी मर्जी करें लेकिन आप खाना बनाकर ही ना दें तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हम बोलेंगे कि नहीं ये तो बहुत कुशल है इस चीज़ में। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग चुनाव में जाते हैं तो हम अपने अपने मुद्दे लेकर जाते हैं जिनमें हमारी स्ट्रांग एक पकड़ होती है कि हम ये कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रवक्ता से आप हमेशा ये सुनेंगे कि हम इस सेक्टर में डेवलप करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमने इतनी डेवलपमेंट्स कर दी हैं, यहाँ पे हम इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से यहाँ पे लोगों को लाभान्वित करने जा रहे हैं, हम इस सेक्टर में जा रहे हैं। हमने जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए 4 वर्ग मुख्यतः हमारी जातियाँ हैं, युवा, किसान, गरीब और महिला। तो हमने इन वर्गों में, क्योंकि जो वंचित वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए सरकार काम करेगी और जो कहीं पे रह गए हैं उनको खींचने का काम कर रही है। तो अंत्योदय की भावना से हम लोग, जो अंतिम श्रेणी में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, कैसे सामाजिक और उसकी आर्थिक मजबूती बनाई जाए, ये मेरी सरकार का कार्य है। अब इसके लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करें, कैसे रणनीति बनाएं, कैसे जनता तक हम लोग उनके दिनों तक पहुंचे। आप देखिए, पहले हम सुना करते थे कि महिलाएं जो हैं वो अनाज के बर्तन में पैसे छिपा दिया करती थी अपना धन संचित करने के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन बहनों को बैंक्स में जनधन योजना के माध्यम से उनके लिए बैंक में अकाउंट खोले हैं। अब उनको ऐसे पैसे छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए कितना बड़ा चेंज आया है। एक बार मैंने कांग्रेस के सदन में महोदय जी थे, उनसे सुना था कि अरे डिजिटलाइजेशन की क्या बात करते हो, क्या आप गाँव में वहाँ पहाड़ों में तुम्हारे नेट भी होगा कि वहाँ की महिलाएं जो हैं वो मोबाइल पे बात करेंगी और मोबाइल से भी अपनी एक्टिविटीज कर पाएंगी। आज आप देखिए कि माणा में बैठी बहनें रील्स बनाकर फेमस हो रही हैं। मेरे यहाँ पे उत्तराखंड से नेशनल क्रिएटर अवार्ड जीत रहे हैं हमारे बच्चे। हर सेक्टर में आप देखिए कि माननीय मोदी जी ने, जो मैंने कहा कि ऐसा ना भूतो ना भविष्यति जो लाइन है ये कभी नहीं होगा, ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को मिले हैं। और मैं अपने अन्य दलों के भाइयों से भी आग्रह करती हूँ कि
सही चीज के लिए आगे आइए, मुद्दे अपने रखिए, क्योंकि आपकी विचारधारा निश्चित रूप से अलग है, लेकिन जब हमारे देश का और हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा हो तो आगे खड़े होइए, सहयोग कीजिए। यही असली मतलब है पक्ष और विपक्ष का। हमें हमेशा विरोध में जाके उनके लिए नेगेटिव बोल बोल के कुछ नहीं मिलने वाला। आप पिछली कितनी डिबेट्स उठा लीजिए, क्या हुआ? अल्टीमेटली जब आप उत्तराखंड से बाहर जाते हैं तो आपको पूछा जाता है आप कौन से स्टेट से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो लोग जो आपको जिस भाव से आपसे बात करते हैं, जिस भाव से सम्मान देते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि वहां कांग्रेस का भाई ये कहता होगा कि नहीं नहीं जी। सुनीता जी, तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के लोग अब कुछ बोले ना आपको? पहचाना जाता है उत्तराखंड, कुछ ये बोले? शहीदों का अपमान है, उत्तराखंडियों से पहचान, ये देखिए शहीदों का अपमान है, आप उन गलत शहीदों का बात ना अपमान है, करें। ये उन शहीदों का अपमान है जिनके बलिदान से उत्तराखंड मिला। मैं काला आपके जी, चैनल हमने से तो कहना किसी का चाहता हूं। अपमान ही नहीं किया। आप कह आप रही है ना, गंदे शब्दों ये तो मतलब उनके अपने जो आंदोलन ऐसे से शब्द जाना है ना जाता वो है, बीच में ये डाल के मातृ कहाँ ले शक्ति जाते के हो बलिदान डिबेट से के? जाना जाता है, ये तभी आप हमारे शक्ति भाइयों का के अपमान बलिदान कर से रही जाना हैं। जाता है। तभी आप ये भारतीय हिंदुइज्म में जनता पार्टी, शक्ति को अरे हम पूजने भारतीय वाले जनता लोग हैं पार्टी और ने आपके क्या राहुल पहचान गांधी दी, बोल मैं रहे आपको बताता हैं हूं। कि शक्ति से हमें भारतीय नफरत जनता है। पार्टी ने ये क्यों पहचान दी कि नफरत हो गई पुलकित शक्ति आर्या से? भाजपा के नेता का बेटा, ये पहचान दी पुलकित आर्या ने कि एक बेटी को मारने का काम किया पुलकित आर्या ने, भाजपा के गलत नेता बात, के बेटे अगर ने। आपके पास ये तथ्य पहचान दी नहीं आपने, है, जिस काला तरीके जी से आपने सुनिए, इस मेरी बात देश को तैश करने की शर्मसार आवश्यकता करने का नहीं है। काम किया मणिपुर की घटना से। विद्यार्थी जी मुझे बताइए, क्या आपकी रूह नहीं कांपी होगी मणिपुर का वीडियो अब देखकर? एक मिनट मेरी बात सुन क्या लेंगे। आपकी रूह नहीं अच्छा, सुन कांपी लेते थी? हैं, सुन लेते हैं। बताइए ना आप। मोहन जी, क्या सुन लेते हैं। अंकिता आपको कहा है भंडारी, कि इतना लाल क्या किला होने अंकिता की भंडारी आवश्यकता पर नहीं आपकी है। रूह नहीं कांपी? अच्छा, सुन लेते क्या हैं। उत्तरकाशी सुनिए। की 4 बेटियों पर आपकी रूह नहीं कांपी होगी? देखिए, क्या अब 908 आपके महिला अगर जो मुद्दे गायब हो गई, ऐसे जो नेगेटिव बहन मुद्दे बेटियां गायब होंगे हो तो गई, मुझे क्या लगता वो है विषय कि आपके आपकी लिए बात नहीं है? आगे तक नहीं आप जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं काला बैठकर? जी, आप अगर उत्तराखंड की हमने पहचान उनको क्या भाजपा ने support देने का किया काम हो। किया है? देखिए रवि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके इन शब्दों की निंदा करता हूं। मैंने तो कोई क्योंकि शब्द ही नहीं ये- कहे, ये जो कौन सी इन्होंने किस कहा, चीज की निंदा? अरे भारतीय जनता पार्टी से नहीं पहचाना जाता है मैंने ये उत्तराखंड। कहा ही ये हमारे नहीं कि सहयोग- भारतीय ये जनता, हमारे आप अपने उत्तराखंड के कानों को ठीक है। थोड़ा की दुरुस्त पहचान रखिए। है। आप मोहन जी, एंकर ठीक महोदय है। इनको बताइए जरा। मोहन जी, ठीक है। नहीं, इनको उन्होंने- बताइए जरा, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा से जाना जाता है उत्तराखंड। ये सब बातें कहते हैं। मैंने पहली अरे आप शेर तो में ये अंकिता कहा भंडारी पे मेरे बोल रही हैं। उत्तराखंड के आप लोगों से अंकिता जाना भंडारी जाता पे है बोल रही हैं। उत्तराखंड। आपके लिए इतनी जब जाते हैं कहीं तो नेगेटिविटी गर्व भरे हुए अपने महसूस होता है। दिमाग में अरे पहले भी कि महसूस निकल ही होता नहीं था। पाते हैं वहां ये से। इंद्रमणि बडोनी जी का प्रदेश है। अच्छा, आप ठीक है, कैसी बात ठीक कर है, रही ठीक हैं? है। नहीं, उन्होंने हमने भाजपा क्या शब्द नकारा? का भाजपा शब्द का आप इस्तेमाल क्यों नहीं अपनी किया, लेकिन फालतू बातें कर रही हैं यहाँ डेवलप- पर? वो कह रही है ना, आप क्यों जिस फालतू तरीके से बातें, हम आप कहते रिवाइंड हैं करिए इस कि आज डिबेट लोग को। कहते हैं, नहीं, आप ठीक लोग है। कहिए अगर हमने ऐसा बोला है। एंकर जी जरा बताइए इनको, आपने मैं- जैसा क्या ठीक है। हमने ऐसी कोई बात कही? ठीक है मोहन। आपने जैसा ये बिजनेस माइंड बनाया सेट वो है, नहीं ये होता है। माइंड ठीक है। सेट है और इतना ही माइंड है, इतनी बात करनी है, यहीं तक रहना है, अरे बाकी मुझे इनको कुछ विद्यार्थी बात नहीं जी- करनी है। विद्यार्थी जी, अगर आप मेरे से मैंने योजना पर अपने भी आएंगी, मैं उत्तराखंड योजना के पर भी भाई बात करूंगा। बहनों के पर नाम से उत्तराखंड की बोला, पहचान आप सदियों से है। मान उत्तराखंड की पहचान अगर सदियों आपको से है। हर जगह भाजपा ही दिख रही है, हर जगह भाजपा ही दिख रही है, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपका अपनी मानसिकता है। अगर आप हमें हर जगह देखना चाहते हैं तो देखिए, लेकिन मैंने नहीं कहा मेरे उत्तराखंड के लोगों की बात कही, हमारे उत्तराखंड प्रदेश और हमारे देश भारत की बात की। ऐसी डिबेट नहीं होती है, आप उल्टी सीधी बातें करेंगे और टाइम किल करेंगे। नहीं नहीं, इन चीजों के लिए नहीं है, इन चीजों के लिए नहीं है ये प्लेटफॉर्म। कुछ दिखाई नहीं देता है। आप पूरा साल 5 साल यही रोना रोते हैं, आप कम से कम अपने शब्दों पर पे आप जाइए और अपने शब्दों को शब्दों सही- की नहीं, निंदा आप इस कीजिए। नहीं, आपको ये अपने देश- शब्दों की निंदा आप करनी मुझे चाहिए कि बताइए, मैंने क्यों गलत बोला। विद्यार्थी जी, हम मुझे सही बताइए, से एक मिनट चुप क्या रहिए। देश मैं की देखिए, क्या मैं देश की वो कांग्रेस की बेटियां यहाँ बात ही नहीं कर रही, जो मैं स्वर्ण कर रही पदक हूँ लेकर आई हमारी थी, सरकार वो की प्रधानमंत्री के लिए माननीय हमारी थी। अचीवमेंट्स की जो अगर आपको हमारे तकलीफ होती अरे है वो तो भी तो होती रहे। अचीवमेंट था, जो स्वर्ण पदक ले लेकर हमारी पहलवान बेटियां आई थी, जब वो दिल्ली में बैठी हुई थी तब क्या हो रहा था? खिलाड़ियों की बात करें तब तो करें, मेरे तब प्रदेश क्या हो रहा में था? 4% मुझे का बताइए ना आप। हॉरिजॉन्टल जो उनको रिजर्वेशन दिया। देखिए, मैं आप तो मुझे बताइए पॉजिटिव ना। अपने तथ्य रखने आई हूँ, आपको नेगेटिव रहना आप रहिए, ये आपका मैं कहूँ ना देखिए, आपने आप अपना तथ्य रखने आई कर्म हैं, आप बना लिया सरकार है। का काम अब करने आई कर्मों हैं। से ही अगर आपके आप झूठ- दिक्कत है झूठ तो हमें बोलकर उसमें तथ्य कुछ तो नहीं रखेंगे है। यहाँ पर। ठीक मैं है, तो ठीक आपसे है, पूछ ठीक रहा है, हूँ, ठीक है मैडम। मैंने तो कॉमन सी बातें पूछी आगे हैं बढ़ते आपसे। हैं, आप खुद मुझे ही बोल बताइए, रहे हैं और मणिपुर फिर को खुद ही निंदा कर प्रधानमंत्री रहे हैं, की खुद ही मौजूद है। डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को। ऐसी डिबेट नहीं होती, लोग भी मुझे देखते बताइए हैं ना, काला मैं जी। मुद्दों पर पहली बार आप डिबेट नहीं सरकार कर रहे की हो। तरफ से बैठी हैं, आप बाती मुद्दों की आप नहीं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम अरे अचीवमेंट्स मुद्दों की की बात नहीं कर रहे कर हैं। रही आपको ना। हर जगह आप भाजपा दिख मुद्दों रही की है तो बात आपका नहीं कर कसूर रही है। हैं। मैं कह रहा हूँ कि अंकिता आप भंडारी निकलिए से उससे भाजपा मौन बाहर, क्यों रही?
रही? ये आप मुद्दा निकलिए नहीं है क्या? उससे बाहर। अगर आप भाजपा मुझे से बताइए, जाना चाहते गीता हैं भंडारी उत्तराखंड पर तो मौन बहुत क्यों अच्छी रही? बात है, ये ठीक है, हमारे मतलब लिए अच्छा, बहुत एक- महत्वपूर्ण बात है। इस पे मौन क्यों रही? भाजपा मुझे एक बताइए ना सरकार। एक करके क्यों गायब कहिएगा, रही उस पर? एक देखिए, क्योंकि जिस समय टॉपिक के लिए पे हो हमने जाएगा। आज बुलाया है, देखिए किरण नेगी पर मौन क्यों रही सरकार? मोहन जी, देश के जिस प्रधानमंत्री जी टॉपिक का पर शब्द बात नहीं आया। होगी हम उस पर बात मोहन जी, एक करेंगे मिनट। और आपके सारे आज- संशय हम आज- दूर कर चुके हैं, आज लेकिन जो आप हमारा- ना ये खींच आज जो निकालना हमारा- बंद कीजिए। अच्छा, एक मिनट।
आज जो हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर बात करने का वो ये है कि हम ये देखें कि दोनों पार्टियों की तैयारियां क्या है। मोहन जी एक मिनट, मैं वही बात कर रही थी तैयारियों की। अब थोड़ा सा रुक जाइए, अब तैयारियों की बात थी, आप ये बता रही थी किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, उसी में आपने ये मैं पूरी कर रहा हूँ, उसी में आपने ये बताया कि जब उत्तराखंड की बात होती है आपका ये था कि जो पहचान है वो भाजपा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, इस बात को खत्म करते आगे बढ़ते मुझे बताइए आगे तो क्या उत्तराखंडियों का नाम नहीं है? केदारनाथ पहले नहीं आते थे लोग यात्रा में? आते थे, नहीं आते थे क्या केदारनाथ यात्रा? बद्रीनाथ नहीं आते थे क्या? भाजपा की सरकार से आना शुरू हो क्या? आप डिबेट अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? और अपने 2013 की त्रासदी के बाद भी लोगों का मनोबल नहीं टूटा। 2013 की त्रासदी से भी नहीं टूटे। ठीक है, बीर जी हमारे साथ है, बीर जी हमारे साथ है, राजेंद्र, ठीक है राजेंद्र बीर जी पे चलते हैं। हरिद्वार और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी यहाँ पर बैठकर। सुनीता जी, मोहन जी, अरे ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अंकिता भंडारी पे मौन क्यों है? आप अंकिता भंडारी पे मौन क्यों है? मोहन भाई आप बताइए ना क्यों मौन है आप अंकिता भंडारी पर? एक क्यों मौन है? ठीक है आप मैडम किरण नेगी पर मौन क्यों है? हमारा कोई अधिकार नहीं। हमारी सरकार ने जब अंकिता भंडारी का केस आया, जब जो भी हमारी मदद मांगी गई, हमारी सरकार अग्रणी पंक्ति में रही और कोर्ट के लिए कोर्ट काम करेगा ना। आपकी तरह जेब में नहीं डाला है सब कुछ, छोड़ा होगा। आपकी तरह जो आप संज्ञा देते थे तोते की, वो नहीं है। न्याय होगा और न्याय होगा, जो दोषी होगा वो अंदर जाएगा और अंदर ही बैठे दोषी। ठीक है, दोषी अंदर बैठे, आपकी तरफ खुले नहीं घूम रहे बाहर। हमारे साथ बहुत राजेंद्र बीर जी हैं। चुनावी रणनीति पर बात हो रही है। ठीक है, मैं राजेंद्र बीर जी पे जा रहा हूँ। मैडम सुनीता जी बीर जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मोहन जी बीर जी बैठे हुए हैं। एक महिला है मोहन जी, एक मिनट, मैं आपसे वो मुद्दों पे बात कर रहा हूँ जिस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। अरे बात ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी ना फिर। एक मिनट रुक जाइए, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। 908 महिलाएं गायब हो गई, क्या किया आज आपने? हमारी महिलाएं 908 महिलाएं गायब हो गई प्रदेश की, क्या किया आपने? मुझे ठीक है, बताइए। ठीक है NCRT मोहन भाई, का डाटा कह रहा उस पर आगे बात मैं नहीं करेंगे। कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रही हैं। ठीक है बीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र बीर जी, ये आरोप प्रत्यारोप हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ठीक है, लेकिन अभी अगर हम सीटों पर बात करें, जैसे 2 सीटों की अगर बात की जाए जिस पर कि जो प्रत्याशी बदले गए हैं भाजपा की ओर से, और उसमें से एक सीट ऐसी है अगर हम बात करें हरिद्वार की, जहां पर अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। ऐसे में जो ये तमाम मुद्दे हैं, आपने दोनों का बहुत बढ़िया से आपने उसको समझाया था कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दे हैं, कांग्रेस के भी भाजपा की। जनता तो कौन पहुंचा पाएगा, जनता क्या समझती है। अभी एक आम जनता की मूड की बात करें अगर सर, तो आम जनता के मूड में क्या है, कितने उत्साहित आप देख रहे हैं इस बार मतदाताओं के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। देखिए रवि जी, हम बात करते हैं करीबन जो हमारे पास 84 लाख वोटर्स हैं जी। और ज़्यादातर हमारे पास जो वोटिंग होती है वो 50% के आसपास वोटिंग होती है। तो हम ये समझते हैं कि करीबन जो है 42 लाख वोट करीबन पड़ेंगे, है ना। तो 42 लाख के वोटों का अगर आप वो देखें कि सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो आपके नैनीताल विधानसभा में हैं और हरिद्वार में भी जो है क्या कहते हैं ऑलमोस्ट इक्वली हैं नैनीताल के बराबर में। हरिद्वार की जो लोकसभा सीट्स है उसमें बड़ा अलग सा एक समीकरण है। आप ये देखेंगे कि वहाँ पे मुस्लिम लोग भी हैं, वोटर्स हैं, वहाँ पे जो हैं और जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो भी वोटर्स हैं वहाँ पे। इसका एक जो पार्ट आता है हरिद्वार में वो आपका अगर आप समझें तो उसमें गढ़वाल के और पहाड़ के लोग भी काफ़ी सारे वोटर्स हैं। तो इस तरह से आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो हरिद्वार जो लोकसभा सीट है उसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ वोटर्स हैं, वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जिस तरह से जो है आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने हरिद्वार के जो प्रत्याशी हैं उनका अभी घोषणा नहीं करी और बीजेपी ऑलरेडी कर चुकी है। वहाँ पे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहाँ के जो है उनको बनाया है उन्होंने। तो अगर आप ये देखें कि अब आज अगर जिस तरह से जो है कांग्रेस के जो है प्रत्याशी का नामांकन या उनका नाम जो है सजेस्ट होता है तो जो भी आएंगे प्रत्याशी उसके बाद में पता लगेगा कि समीकरण किस तरह से बैठेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि हरिद्वार सीट अपने आप में एक टाइप से जिसे कहते हैं हम एक ऐसी सीट है जहाँ से एक तरह का जो है मैसेज आता है पूरे उसमें कि बीजेपी क्योंकि हम ये कहते हैं कि राइट विंग पार्टी है और उसका जो है एक तरह से जो मैसेज जो है हरिद्वार से चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हरिद्वार से जीतना चाहेंगे। जहाँ तक पौड़ी की बात है, पौड़ी में जो जिस तरह से भी मतलब उन्होंने चेंज करा है बीजेपी ने, तो बीजेपी ने काफ़ी सारा एनालाइज करा होगा। और अगर आप ये देखें कि जो
पौड़ी की जो सीट है हर बार जो है बीजेपी की तरह से बड़ा स्ट्रांग जो है लोकसभा सीट मानी जाती है। और वहाँ पे जो आप ये देखें कि जो जाति के हिसाब से अगर आप देखें तो ठाकुर बाहुल्य जो है पौड़ी जो है सीट मानी जाती है। और अगर आप ये देखें कि इस समय वहाँ पे गणेश गोदियाल जी जो हैं प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, तो अगर आप उस समीकरण को देखें तो किस तरह से जो है वो करवट लेगा, बट लेकिन पौड़ी जो है सबसे सेफ सीट मानी जाती है। बट गणेश गोदियाल अपने आप में बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। हाँ, तो इसका हमें लगता है कि वहाँ पे जो है अच्छी जो है देखने को मिलेगी। जहाँ तक उत्तरकाशी की बात करते हैं, उत्तरकाशी में कुछ मुझे जो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी की तरफ है सीट में, सॉरी टिहरी और उत्तरकाशी में, वो टिहरी विधान लोकसभा सीट में आता है। तो उस तरफ से, लेकिन जिस तरह से माहौल मतलब बीजेपी ने बनाया है कि उत्तरकाशी के जो है वहाँ के जो कांग्रेस के जो बहुत स्ट्रांग लीडर्स थे उन्होंने ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको बैलेंस करना चाहती है। तो इस तरह से अगर आप ये देखें कि मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। लेकिन मैं जो 2-3 सीटों के बारे में आंकलन करना चाहता हूं, एक नैनीताल सीट के बारे में और एक आपकी अल्मोड़ा सीट में। अल्मोड़ा सीट में भी मुझे इस बार लगता है कि बीजेपी ने पहले प्रत्याशी उनको कर दिया, लेकिन प्रदीप टमटा अपने आप में बहुत स्ट्रांग प्रत्याशी हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी फाइट बड़ी अच्छी होगी। जो क्लीन हम स्वीप देख रहे हैं वो हो सकता है कि नैनीताल में एक ऐसी सीट है वहां पे अगर बीजेपी की बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है और अभी तक जो है कांग्रेस ने अपनी जो है मतलब कैंडिडेट को नहीं फाइल करा, तो लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे काफ़ी सारा जो है अजय भट्ट के जो है उसमें जो है स्विंग हो सकता है। और मुख्यमंत्री भी उसी एरिया से आते हैं, तो मुख्यमंत्री का भी जो है काफ़ी कुछ जो है उसमें उनका इफेक्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे क्लियर होंगी। बट स्विंग अगर आप ये देखें कि जिस तरह से जो है मतलब किस तरह से जो है ज़्यादा हो रहा है, तो बीजेपी ने उस तरह आपको बैलेंसिंग करने की कोशिश की। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा आपने कहा कि किस सीट पर किस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं। मोहन जी, मैं आप पे आना चाहूँगा क्योंकि सीटों पर आपने कहा कि प्रत्याशियों का फैसला तो हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, अभी बिष्ट जी ने बताया कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। ऐसे में आप लोगों ने मुद्दों की भी बात करते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आप जाते हैं, उन मुद्दों पर बात होती है, लेकिन पार्टी के अंदर जो टूट हो रही है, आपको जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, जो मैं समझ रहा हूं, एक तो बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना करना। टिहरी सीट पर भी आप सब जानते हैं कि किन को कहा गया था, उसके बाद जो है किसको जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आपके तमाम नेताओं का बीजेपी की तरफ जाना, इसमें आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग टूट रहे हैं, इससे आप पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है? देखिए, जनता में जिस तरीके से खुला मैसेज भारतीय जनता पार्टी आज देने का काम कर रही है, जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि जो चुने हुए प्रतिनिधि जिनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम कर रही है, ये कांग्रेस को तोड़ने का काम नहीं कर रही है। ये लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदान है, जिस वोट के जरिए जनता जो है अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजती है, मैं समझता हूँ कि ये उस जनता का अपमान है। आपने जिस तरीके से, अगर मैं आपसे पौड़ी के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ राजेंद्र भंडारी जी के विषय में, वो विधायक चुने गए थे 2022 में, और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हराकर जो है वो चुनकर आए थे। आज ये जनता अच्छी तरीके से देख रही है, और जनता ये भी देख रही है कि जिस पर भारतीय जनता पार्टी, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं विद्यार्थी जी, वो बड़े अंगूर का स्वाद बता रही थी। तो मैं मतलब कि उन्हीं की बात पर कहना चाहता हूं कि आप कहिएगा, लेकिन आराम से कहिएगा। नहीं, मैं आराम ही से कह रहा हूं। खुद ही आरोप लगाया, खुद ही उनकी पत्नी को जिला पंचायत पद से हटाया, खुद ही आप जो है FIR कराते हैं, खुद ही आप जांच बैठाते हैं, खुद ही उनको भ्रष्टाचारी बताते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं तो भैया पता नहीं कौन सा इनके पास वो वॉशिंग पाउडर है जिससे सारे दाग धुल जाते हैं। रवि जी, मेरी समझ में नहीं आता। तो जनता बहुत अच्छे से देख रही है। देश से लेकर उत्तराखंड प्रदेश में जिन जिन लोगों पर इन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए, मैं सुन रहा था 2019 के चुनाव में भी, शायद राजेंद्र भिष्ट जी को भी शायद ध्यान होगा ये बात, कि देश के प्रधानमंत्री जी जब 14 के चुनाव में आए थे, तो 14 के चुनाव में उन्होंने जो है परेड ग्राउंड से 35 लीटर टंकी का जो है जिक्र किया था। 35 लीटर वाली पेट्रोल की टंकी का जिक्र बिल्कुल किया था जी, किया था ना। आज वो कहाँ है, और आज उनके बेटे कहाँ पर हैं? कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं उनके बेटे।
आज उनकी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में जो है अच्छी खासी, चाहे उनकी बहन की मैं विषय पर बात करूं, चाहे उनके बेटे के विषय पर बात करूं, अच्छी खासी उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में मैडम, और बड़े बड़े आरोप लगाए इन्होंने उन पर। और अभी भी आप देखिए, अभी भी अगर मैं आपसे, जितने लोगों ने आपसे कहा कि टूट हो रही है, महेंद्र राणा जी से लेकर और अगर अधिकांश में चाहे जितने भी अभी तक जितने लोग गए हैं, जो उनमें से सिर्फ ये चीज मैंने कल भी आपके चैनल पर बैठकर कही थी, मैं आज भी कह रहा हूं, चंद लोग ऐसे होंगे, 4-5 लोग, अगर आप कहेंगे तो उनके नाम भी बता दूंगा, 4-5 लोग ऐसे थे जिनके जाने का दुख हमें भी है, पर वो हो सकता है कि क्या मजबूरियां रही होंगी उनकी जो वो गए होंगे, या क्या लालच भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अगर राजेंद्र भंडारी जी का अगर आप 2017 का वीडियो सुन लेंगी जो उन्होंने बीजेपी के लिए कहा था, अगर आप कहेंगे तो मैं सुनवा दूंगा अभी वीडियो आपको, कि हमारी कीमत लगाई गई थी पर हम बिकेंगे नहीं। अब ये पता नहीं कि अब इस बार क्या कीमत उनकी लगाई होगी, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बोली जो है बढ़ाकर लगाई होगी। पर मैं सुनीता विद्यार्थी जी से यही पूछना चाहता हूं कि भैया अब ये अंगूर कैसे मीठे हो गए? ये तो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे, ये तो कांग्रेस के वो नेता थे जिन पर आप गुट विशेष का आरोप लगाती थी। ठीक है, सुनीता जी से जैसा जवाब कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, ये बात मैंने आपके चैनल पर बैठकर कल भी कही थी, कि जब ज्वालामुखी फटेगी तो भारतीय जनता पार्टी का जलना तय है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने आप जिन पर गुट विशेष होने का आरोप लगाते थे वो सारे आज आपके पास हैं। और मुझे अफसोस इस बात का भी है, भले ही सुनीता विद्यार्थी जी किसी और दूसरी पार्टी से है, मेरी विपक्षी पार्टी से है, पर वो एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से एक मोहन काला विचारधारा है कांग्रेस की, ऐसे ही सुनीता विद्यार्थी जी विचारधारा है कांग्रेस की। मुझे दुख इस बात का हो रहा है सुनीता विद्यार्थी जी कि इन दल बदलुओं के रहते हुए आप जैसी विचारधारा का हनन हो रहा है और आप कह रही हैं कि कुनबा बढ़ रहा है। ये कैसी बात है, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और ये वही भ्रष्टाचारी, आप मुझे इतना, आप जवाब में इतना जरूर बताइएगा कि इनकी भ्रष्टाचार के दाग कैसे धुले। बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी थे भाजपा में जाकर भाजपा का पटका पहनकर ये बेदाग कैसे हुए? सुनीता जी, ये ऐसा है कि जब अभी जो दल बदल की इन्होंने बात की, जब वो शख्सियत इनकी अपनी पार्टी में होते हैं तो यही रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी के बनकर उनको उनके दाग खुद ही धोने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं जी ये तो बिल्कुल बेदाग है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा कि पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी, तो आप इस बात को तो मान गए कि निश्चित रूप से कोई मजबूरी रही होगी। तो फिर आप ये बताइए मुझे, नहीं आप किसी का वीडियो मत देखिए, आप ये एनालिसिस कीजिए अगर आप कहेंगे तो मैं सुना देता हूं। आपके जोड़ में दम क्यों नहीं है कि कोई टूट रहे हैं। सुना, आपने वीडियो देखा है? देखिए ऐसा है, ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे ये पहली बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति थोड़ी ना आ रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो 16 में आप ही ने प्रदेश को कलंकित किया था, सब जानते हैं। का स्वागत है जो हमारी विचारधारा, आप बीच में बोलेंगे ना। देखिए भंडारी, देखिए काला जी, मोहन जी एक मिनट, मैं ना आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ। आप कह रहे ना पहले नहीं हुआ तो 16 में आप ही ने शुरुआत करी। मोहन जी मेरी बात सुनिए, आपकी बात आ रही है। ठीक है मैडम, आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं कहेंगे। हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अगर हमारा कुनबा बढ़ रहा है तो ये हमारी नीतियां हैं जिनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं और आ रहे हैं। आप जिस दिन प्रभावित हो जाएंगे आप भी इधर से बोलना शुरू हो जाएंगे, एक बात। नंबर 2 बात, इनको भी ले जाना चाह रहे हैं भाई प्रभाव की बात है। अगर इन पर जब हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो इनको लगेगा कि नहीं भाई, लेकिन हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लालच वाली बात ये कर रहे हैं। देखिए राजनीति में लालच, द्वेष, स्वार्थ, अगर इन शब्दों को काला जी यहाँ पे दोहरा रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो क्या राजनीति करते हैं ये लोग, है ना। देखिए सबको जो ये अपना अधिकार है कि वो किस विचारधारा से जुड़े, किस विचारधारा से प्रभावित हों, और जब लग रहा है उनको कि देश के अंदर जो इतने साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाली मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम इसलिए बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि जो हमने वायदे किए वो हमने निभाए और जनता उस पे मोहर लगा रही है। काला जी हम कोई आपको गलत नहीं कह रहे। इनका आरोप ये है, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो लोग वहां गए हैं उन पर जो जांचें चल रही थी वो चलती रहेंगी। हमने कोई केस वापस नहीं लिया है जी। अब एक उदाहरण दे दीजिए कि नहीं जी इस व्यक्ति पे रेप का इल्जाम था और वहां जाके रेप का इल्जाम खत्म हो गया। एक उदाहरण बताइए। बात सुनिए, अजीत पवार जी पता है? अजीत पवार जी क्या नैनीताल के हैं, अल्मोड़ा के, अरे वो किसी कहीं से भी पूरे देश के तो है, वो देश से बाहर तो नहीं, बाहर के तो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यही बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है, फिर इसी बात का जवाब सुन लीजिए। आप ही के बड़े नेता थे जिन्होंने कहा कि बहनों रेप हो रहा हो तो जस्ट ले डाउन एंड एंजॉय इट।
तो मुझे नहीं लगता काला जी, अगर हम उनकी बातें करने अरे लगेंगे खट्टर जी ना का बयान तो याद आपका है आपको? लेवल जो है ना, खट्टर लेवल जी का नहीं बयान मिलेगा याद है आपको आपको? कहीं पे। खट्टर जी का आप बयान याद है सफाइयां आपको? देते महिलाओं रह पर, जाएंगे यहाँ महिलाओं पर, पर लेकिन खट्टर जी आप का इस बयान तरीके की याद है बातें आपको? नहीं कर अरे पाएंगे। महिलाओं पर अब आप खट्टर जी सुन का लीजिए। बयान याद है आपको? अब मैं सुनिए एक सुनवा दूं बात, खट्टर अब जी मैं का एक बयान आपको नई आपको बात कि बताती खट्टर हूँ। जी ने क्या कहा था अच्छा युवाओं सुन के लीजिए, लिए? देखिए इनके कैसे? राहुल गांधी ने ये बोला सारी बातें अगर कि आप करेंगी हिंदुइज्म तो में- साक्षी महाराज से सुनिए, लेकर हिंदुइज्म और में सेंगर तक मैं शक्ति लेकर है, जाऊंगा आपको। शक्ति से अरे महेश हमारी नेगी से लड़ाई लेकर है। और संजय कुमार तक बहुत लेकर जाऊंगा असुर मैं आपको। आए आप और भूलिए मत गए इसे। आपके संगठन शक्तियों के महामंत्रियों की खिलाफ चरित्र किस लड़ने तरीके के से लिए सबको पता है। नेस्तनाबूद हुए। शक्ति से कोई नहीं जीत पाया है, और हमारे हिंदुइज्म को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी शक्ति को कोई ललकारेगा तो मुंह की खाएगा। अरे ये बंशीधर वो भगत सोच जी ले। जो है शक्ति उन्हीं का मातृ unity- शक्ति शक्ति का उन्हीं unity देवियों बात को है। अरे और ऐसी अरे बात जनता अरे सुनीता लगाएगी ना विद्यार्थी कि आपको जी, याद रहेगा। अरे बंशीधर अब भगत जी दूसरी कह बात, रहे थे आप उनकी लाइनें सही कीजिए कि अपने धन के राहुल लिए बाबा लक्ष्मी को की, पटाओ, कि भाई क्या बोलना चाहिए। शक्ति के लिए दुर्गा है ना? को पटाओ। जब बंशीधर भगत जी एंकर विधानसभा महोदय में जी, कहते हैं, जब यहाँ पे जब बड़े भाई कहते साहब हैं आप, बैठे हैं, अरे जब दुर्गा, परीक्षा अरे का माता डेट दुर्गा के घोषित लिए, हो गई है, माता लक्ष्मी तो के इनके लिए खड़गे बंशीधर जी बोल भगत रहे जी हैं का हमारी बयान। पाद यात्रा रवि भाई, शुरू हो रही है। अच्छा ठीक है मैडम, हमारी एक काम पाद करते हैं यात्रा मोहन जी, एक शुरू काम हो करते रही हैं है। उत्तराखंड अरे पर आ भाई, जाते हैं। रवि भाई इनको उत्तराखंड जरा पर- बंशीधर आप भगत जी इनको का बयान बताइए, सुनवाओ। आप उत्तराखंड इनको पर आए। बताइए, विधानसभा का हम वीडियो, बातें कर रहे हैं जब वो कह रहे थे कि डेवलपमेंट लक्ष्मी की। जी हम को पटाना चुनावी पड़ता है, रणनीति में धन के कैसे लिए, आगे बढ़ रहे शक्ति हैं, के लिए कैसे हम बंशीधर जा रहे को हैं। पटाना पड़ता है। यहाँ पे जो कैसी बातें इम्पोर्टेंट कर रहे बात हैं है आप वो सुनीता एक बात विद्यार्थी यहाँ पर है, बैठ जैसे कर? यहाँ पे हमारे वरिष्ठ एनालिस्ट ने कहा, जी, जी, देखिए एक कोई भी चुनाव होता है, एक-एक। काला जी देखिए अब तो चुनाव है, अब यहाँ पे सर फुटबल करके कुछ नहीं होगा। ये वार रूम आप अपने नहीं, वहाँ बंशीधर कांग्रेस भगत जी भवन तक आपको रहिए, ठीक है, कांग्रेस ठीक भवन है, तक रहिए। आपको बयान अब मोहन इन बहुत वरिष्ठ बयानों की नेता बात है। नहीं हो रही, अब है कि किन मुद्दों वरिष्ठ को नेता लेकर ही आप तो कहा आगे था। जा रहे हो। ठीक है। रवि भाई वरिष्ठ कौन से नेता ने मुद्दे ठीक है, पर आज- आगे जा आज की रहे हो? बात पे आ जाते अभी हैं, जो ठीक। एनालिस्ट ने बात यहाँ पे रखी भाई साहब की पौड़ी में और हरिद्वार में, उनके हिसाब से उनके, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज पहला नहीं बहुत सालों से वो चुनाव प्रबंधन को देख रहे हैं, बाहर से एनालिस्ट के रूप में वो क्या एनालिसिस कर पाते हैं उनसे बेहतर नहीं जानता यहाँ कोई, बिल्कुल। है ना। तो उनकी बात देखिए, ये चैलेंज होते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, किसी भी सीट पर नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट है कि 5 लाख हमको कंप्लीट करना है। हमारा टारगेट है कि हमको 5 लाख से भैया आगे रहना है। अब हमको 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, जीतना तो है ही है। क्यों जीतना है? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में आप देखिए कितने सालों से जो है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे निर्णय थे जिनके लिए कोई हाथ नहीं लगाता था। आज 2 लोगों को सजा हुई है रामपुर तिराहा कांड में। तो मेरे भाई जो यहाँ पे बोल रहे थे ना, हमें बड़ी खुशी हुई है। आज वो लोग पता नहीं है जिनके साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ, वो पता नहीं आज हैं या नहीं है, लेकिन आज बताइए कितना सुकून है। काला जी आपको भी सुकून होगा ना कि उनको सजा मिली, जिन्होंने हमारे उत्तराखंडियों के साथ गलत किया। सुकून है, सबको है। ये मेरे काला भाई को भी है, मेरे एनालिस्ट भाई को भी है, हमारे सभी को है, क्योंकि हम पहले उत्तराखंडी हैं। फिर हमारे लिए देखिए, राष्ट्र प्रथम होता है, पार्टी द्वितीय होती है, और अंतिम में हम अपने स्थान में अगर अपने आप को रखते हैं तो मुझे लगता है जो द्वेष, स्वार्थ और जो ये आप बातें कर रहे हो ना इधर उधर की, ये नहीं होती। हमें अपने प्रदेश का हित करना है ना, तो हम उस दिशा में आगे बढ़े। हमसे नहीं, आप ठीक है, आप हमसे नहीं compete कर पा रहे, आपके लोग प्रत्याशी आपके पास नहीं मिल रहे, आपके पास लोग नहीं है, जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? आपने देखा, एक ही परिवार का व्यक्ति जो है वो इनके पूरी पार्टी में हावी हो रखा है, जैसा इनका सेंटर में हिसाब किताब है। वहां पे भी सिर्फ इनको गांधी परिवार ही चाहिए, यहाँ पे भी इनको हरक जी की ही पूरी जो है वो चाहिए, चाचा, ताया, भांजा, भतीजी। आप अपने आप को क्यों नहीं तराशते हैं? थोड़ा देखिए ना, तभी आप मुझे मेरी बात कर रहे थे कि आप जैसी विचारधारा का हनन होगा। अरे आप कहाँ गए? आपका नंबर आएगा कभी, सुनीता का तो आ ही जाएगा कभी ना कभी। हम बैठे हैं, हमारे लिए पहले पार्टी है और हमारे लिए प्रत्याशी कमल का फूल है, लेकिन आप देखिए कि क्या चाचा, ताया, मियार लाटी, यहाँ से ऊपर कभी बढ़े आप? तो ये एनालिसिस करने की आवश्यकता है आपको। और ऐसे निखट्टू निकम्मे, मैं कहूंगी, वैसे मैं ऐसे शब्दों का यूज नहीं करती हूँ, लेकिन ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से हमारे संगठन में जो है ऐसी फूट पड़ी हुई है कि लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अब क्या जो हटा दिया अब आपने? देखिए, तीरथ जी निकट्टू थे जो हटा दिया आपने। यही मानसिकता का नहीं, फर्क निकट्टू थे क्या जो है, हटा यही दिया मैं आपने? फर्क जनता को निशंक- बताना चाहती हूँ कि निशंक जब जी हम निकट्टू बात थे क्या? करते हैं अरे कि निशंक आपका जी निकट्टू संगठन थे क्यों क्या? टूट रहा है, आप ही उस तो पर कह रही फोकस हैं। कीजिए। अरे आप ही तो वॉशिंग कह रही हैं। मशीन, यानी वॉशिंग कि पाउडर, निशंक आपको क्या लेना निशंक देना? जी
यानी अगर किसी ने निशंक गलत जी और किया तीरथ जी होगा दोनों तो उसका निकट्टू वो थे। भुगतान अपने आप करेगा, अरे अपने तीरथ कर्मों जी का लेखा और जोखा निशंक खुद जी करना दोनों पड़ता है निकट्टू थे। काला जी। क्योंकि काला तीन जी, तो आप रिपीट कर गलत दिया आपने, करेंगे, आप यहाँ क्योंकि गलत तीन बोलेंगे तो आपने आपका रिपीट कर लेखा दिए। जोखा आपको ठीक है भुगतना मैडम, पड़ेगा। लेकिन वैसे ही लेकिन अपनी पार्टी में देखिए कि देखिए क्यों लोग इनसे जा रहे इनसे हैं। एक चीज काला जी, जरूर मैडम एक मिनट। पूछिएगा सुनीता कि जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इन्होंने हरिद्वार से प्रत्याशी बनाया। नहीं लेकिन आप अगर वो पूरी इतने पार्टी बेदाग के- थे ये तो वही इन्होंने बात मुख्यमंत्री खड़गे पद जी से की क्यों होगी हटाया कि था अब की उन्हें? बार 400 क्यों इन्हें पार। तो मुख्यमंत्री जब पद से विपक्षी उन्हें हटाने बोल का रहा है काम किया था? भाजपा, क्योंकि उन भाजपा, पर आरोप लगे थे तो भ्रष्टाचार के। भाजपा, चप्पा, और खत्म बात। जिनको बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड इन्होंने ही जो है रात के अंधेरे में दिलवाया ठीक हो है, राजेंद्र और बिज जी उन्हें पे पता भी ना चला हो कि उन्हें कब मुख्यमंत्री राजेंद्र पद बिज से जी। हटा दिया हो। भारत रत्न खुद और को तो नहीं तीरथ दिया ना, और आपके नेहरू जी, आपकी तीरथ गांधी जी जी के खुद साथ ही तो अपना इन्होंने भारत इतनी रत्न लेके बैठ और गए हैं। तीरथ जी अपने के आप ही साथ तो अपने आप इन्होंने को इतनी nominate कर नाइंसाफी रहे हैं। करी बेचारे ऐसे तीरथ तो जी के example साथ नहीं है। कि तीरथ जी ने सुबह शपथ ली और शाम को इन्होंने चलता कर दिया। ठीक है, राजेंद्र तो बिज जी पे तीरथ जी चलते के हैं। साथ तो इतनी ठीक है, नाइंसाफी मोहन करी। जी। वो अपनी अब समझ कैसे की वो बातें निकट्टू हैं, रहे आप मोहन जी, होंगे ठीक ये है। बता रहा हूँ। ठीक है। विद्यार्थी आप जी को अपना बता काम रहा होगा कीजिए। निकट्टू नहीं, आप अपना या काम नहीं रहे, कीजिए। विद्यार्थी जी को ठीक है, हमने बता तो रहा नाम होगा लेके कितने भी नहीं निकट्टू बोला, थे। हमने और रही कहा बात- कि जो आपके और रही बीच में बात- ऐसी स्ट्रेटेजी सुनीता जी, रही बात ठीक है। परिवार की, तो आप अगर परिवार ठीक है। की बात नहीं, यहाँ तो बैठकर विपक्ष कर है, रही ठीक है है, ठीक है, ठीक है। परिवार बात पर जाने भारतीय वाले जनता हो। पार्टी अच्छा, बात समय ना नहीं, करे बिजी- यहाँ परिवार बात पर। मोहन जी, क्योंकि मोहन जी, जय मोहन जी, अनुराग बिज जी पे ठाकुर, चल रहे हैं। बांसुरी स्वराज, मोहन जी हो गया। कुछ भी बोलने के लिए स्वराज, कुछ ये है सब ही नहीं बोलने के लिए। मैडम, एक मिनट, ये एक मिनट, परिवार के एक लोग मिनट। नहीं कुछ है है ही नहीं एक बोलने मिनट। के लिए, और पंकज सिंह, हमेशा ही ऐसा नीरज होता है। सिंह, मुझे ये लगता है कि अब परिवार की के बार लिए थोड़ा काम पढ़कर ठीक है, आए ठीक है, होंगे। राज अब की बार सिंह, थोड़ी नई राजनाथ बात सिंह, करेंगे, पंकज लेकिन सिंह, ठीक है मैडम, नेगेटिविटी ठीक है। भरी अरे पड़ी मोहन जी, है कि आप कुछ आप तो नहीं चुप हो जाइए, बोलेगा। आप चुप हो जाइए मैडम। ठीक है, बिज जी पे चल रहे हैं। बिज जी, जो सीटों में अभी तक प्रत्याशियों का जो चुनाव हुआ है उसको लेकर आप राजनीतिक पार्टियों की दोनों स्ट्रेटेजी कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने जो प्रत्याशियों का चुनाव किया है, क्या वो मजबूत स्थिति में, अच्छी फाइट देने की स्थिति में है इस समय? देखिए अभी तो कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों को जो है फाइल करा है। उसमें अगर आप ये देखें कि पौड़ी सीट से जो गोदियाल जी हैं वो बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और मतलब काफ़ी उनका एक्सेप्टेंस है उस एरिया में। लेकिन अब आगे संगठन किस तरह से उनको मदद कर पाता है, किस तरह से जो है क्या कहते हैं वहाँ पे वो चुनाव लड़ाया जाता है, वो अपने आप में देखने वाली बात है। जहाँ तक बात ये है कि आप अल्मोड़ा की बात करते हैं, अल्मोड़ा में भी अगर हम ये देखें कि दोनों की फाइट जो है हर बार जो है अजय टमटा और प्रदीप टमटा के बीच में रहता है। प्रदीप टमटा जो है उनको भी काफ़ी जो है रिस्पेक्ट दी जाती है, बट अजय टमटा क्योंकि काफ़ी 2 बार से जो है वहाँ पे जो है लोकसभा से हैं और उनका जो है काम काज वो भी उस पर काम करेगा। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो इफेक्ट जो अल्मोड़ा सीट पे है, क्योंकि बीजेपी ने उस एरिया को एक तरह से डेवलपमेंट का एक पॉइंट बनाया है, तो क्या वो बीजेपी उसको आगे ले जा सकते हैं और अजय टमटा को दोबारा वो जिताने के ऊपर जो है कर सकते हैं। तो ये बात देखनी पड़ेगी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी मेरा है कि जैसे ऐसे भी आरोप लगते हैं, आम जनता में ये बात हमेशा रहती है कि जो यहाँ के सांसद हैं वो जनता के बीच नहीं आते। इसको लेकर सर आपका क्या इस पर कहना है कि क्या ये भी एक इस तरीके से जनता के बीच रहेगा इस वक्त चुनाव में कि सांसदों का उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होता है? मैं आपको बताऊं ना, देखिए आप क्या होता है कि 2 बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, तो नीचे एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को कैसे जो है उसको ओवर किया जाता है वो बीजेपी के तंत्र में मौजूद है, उनकी सोच में मौजूद है और उस तरह से जो है वो कर रहे हैं। जहां तक बात यह है, अगर आप देखें कि पौड़ी सीट पे और हरिद्वार सीट पे जो जिस तरह उन्होंने जो है प्रत्याशी को बदला है और ये इंडिकेशंस पहले आ गए थे। आप ये समझ लो, मेरा कई बार जो है आपके चैनल में जिस बारे में बात हो रही थी जी। तो मेरी जो अपने एनालिस्ट थी कि 2 सीटें बदली जाएंगी। मुझे तो ये लगता था कि 3 सीटों में जो है प्रत्याशी बदले जाएंगे, लेकिन एक सीट किस तरह बच गई उसके समीकरण कुछ और थे टिहरी सीट के बारे में। लेकिन बाकी जो दोनों सीटों में जो है मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो सीटें बदली जाएंगी। तो बीजेपी ने जिस तरह से उसको ओवर किया है एंटी इनकम्बेंसी को, तो वो बीजेपी के पक्ष में जाने को तैयार है। और उसके अलावा अगर आप ये देखें जिस तरह से प्रत्याशियों को कांग्रेस के बहुत सारे जो लीडर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जनाधार तो है ही, और इस तरह से बीजेपी अपने आप को इस तरह से जो है आगे रख रही है कि सारे नेता हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप ये देखिए ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। तो जितने भी बड़े जो है नेताओं को अपने साथ ला रहे हैं, तो उस तरह से कांग्रेस को जो अपोजिशन को है उन्होंने जो उनको जो सपोर्ट करने वाले छोटे छोटे समूह में थे उनको जो है किस तरह से वहां से हटा दिया। तो बीजेपी उसको जो है अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने की सोच रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है बीजेपी द्वारा और ये बीजेपी की फेवर में जाएगा। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। और मैं जाते जाते सुनीता जी आपसे एक सवाल लूंगा, क्योंकि 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान आज हो जाएगा संभवतः। आप लोगों को डर लग रहा है कि कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनको इतनी देर में अब चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है?
आप लोग डरते नहीं है बिल्कुल भी कांग्रेस को देख के? ऐसा है, मेरे को लगता है कि ये डर वर का कुछ मसला नहीं है। देखिए ऐसा होता है, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, जैसे कि हम लोगों से कुछ छिपा तो नहीं है कांग्रेस का, तो निश्चित रूप से वही एक मुख्य कारण है, क्योंकि उनके प्रत्याशी जो हैं सबसे ज्यादा फूट जो है इनके आपसी लोगों में है। तो अब उनके कारण वहां पे देरी हो रही है, या कोई और कोई रॉकेट साइंस लगाने वाले हों तो वो तो इनका अपना मैटर है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए हमारा प्रत्येक प्रत्याशी और प्रत्येक हमारे जो भी मोर्चे पे आप लोगों को आगे देख रहे हैं, हमने देखिए साफ तरीके से क्लियर किया है कि हमारी परफॉर्मेंस पर जनता हमसे जुड़े, जनता हमें अपना आशीर्वाद दे, और हम जो प्रदेश हित में, देश हित में जो भी होगा, हमारी सरकार सबसे पहले जो है वो कार्य करेगी। क्योंकि हमें अपने राज्य को, आज देखिए कि उत्तराखंड राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक निर्णयों से आज देश में नंबर 1 माना जा रहा है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे हम नकल विरोधी कानून, जो हमने इतना सख्त कानून बनाया, धर्मांतरण, जो जबरन धर्मांतरण होता था, उस विषय में किसी राज्य ने इतना सख्ती से आगे पेश नहीं आया जितने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए। तो बाकी राज्य भी हमारी जो है अब हम लोगों को आदर्श के रूप में देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि प्रत्येक सेक्टर में मेरा उत्तराखंड जो है नंबर 1 हो, और हम इतना बेहतर काम करें कि ये जो 2-4 बच्चे भी हैं ये भी इधर ही आ जाएं कि भैया प्रदेश हित में ये भी सही। तो मैं ये कह रही हूँ कि जिनको हमारी विचारधारा से और हम पर विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और बेहतर के लिए हम काम करेंगे, प्रदेश हित के लिए करेंगे, और अच्छे से अच्छा कार्य करके भारतीय जनता पार्टी देगी। और उसी दिशा में मेरी पूरी सरकार, हमारे पूरे प्रदेश के जन जन आज अपना जो है हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए ना किए, निर्विरोध भी अगर ये आ जाते हैं हम इनका स्वागत करें। मोहन जी से फाइनल कमेंट में ले लेता हूँ। मोहन जी, आप प्रत्याशियों को जब ऐलान हो जाएगा, वैसे ये ऐसा भी कह रहे हैं सुनीता जी कि कुछ ही लोग बचे हैं वो भी वापस आ जाएंगे, और ये भी लगातार महेंद्र भट्ट भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास और भी लोग आना चाहते हैं, तमाम उस संपर्क में, लेकिन विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, विपक्ष की मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है कि अब इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर, हालांकि भाजपा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोगों का जाते जाते क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां करेंगे जब दोनों सीटें फाइनल हो जाएंगी? देखिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने एक सपना देखा था कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, और आज देश का नौजवान से लेकर आम जन, अगर आप अभी विद्यार्थी जी रील्स की बातें कर रही थी, रील्स से लेकर अगर आप सोशल मीडिया के फेसबुक और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो लोग कितना हंसी का पात्र इन्हें बनाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर क्या रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी फालतू बातें करके क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं? अपनी पार्टी की रणनीति बताइए। मोहन जी, आप बताइए हरिद्वार में किसको खड़ा कर रहे हैं, या बोल दीजिए निर्विरोध है हम आपके साथ। 5 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री जी जैसा हमारे जो शपथ लेंगे उसके लिए जो हम हमारे सहयोग करते हैं, ये बोलिए। अरे आपके तो फालतू बातें करें, हर चीज किस में तरीके से भाजपा, सोशल भाजपा, मीडिया पे अरे जनता भाजपा आपको की धोने बात का करिए काम ना, कर रही फिर है आ ना, जाइए ये आपको भाजपा। पता है जनता किस तरीके से आपसे ठीक है पूछ मैडम। रही है कि भाई कांग्रेस युक्त हो ठीक रहे है। हो, तो हमारे जनता पास आपसे जवाब पूछ है, रही हम जवाब और देने सुनिए, अपनी मानते हैं, और हम रवि जी, जनता को आपने संतुष्ट 5 करने के लिए प्रत्याशी के बैठे विषय में हैं। अगर बात करी आपकी तो तरह हरिद्वार के तुष्टिकरण की परिप्रेक्ष्य में बात राजनीति करूं, चाहे नहीं होती नैनीताल के भाजपा में। परिप्रेक्ष्य ठीक है, मोहन जी, अभी चाहे पौड़ी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अभी ठीक है। जैसा पांच हमारे लेकिन जो अभी विश्लेषण है, अभी समय अभी ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, मोहन काला जी और राजेंद्र बिष्ट जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने अपने यहाँ पर पक्ष भी रखा दोनों पार्टियों की ओर से। और सर बिष्ट जी ने बिल्कुल एक एक सीट का किस तरीके से एनालाइज करके बताया कि क्या समीकरण इस वक्त के 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में बन रहे हैं। हालांकि अब पूरी तरीके से जो चीजें हैं वो जनता के हाथ में हैं, जो कि 19 अप्रैल को होगा, और उसके बाद 4 जून को नतीजे हम सबके सामने होंगे।